हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट 13 के पार्ट 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिया है और आप उन्हें मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आज की इस वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो फॉग। ये एक पोएम है जो आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। देखिए, आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी इसी प्रकार का स्टेंजा दिया हुआ होगा और उसे आपको रीड करने के बाद में उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको उस पोएम की स्टेंजा को रीड करना है और उसकी मीनिंग को समझने का प्रयास करना है। तो चलिए इस पोएम को हम एक बार रीड करते हैं। द फॉग, फॉग यानी क्या होता है? धुंध। फॉग यानी धुंध कम्स आती हैं ऑन द लिटिल कैट फीट, यानी छोटी बिल्ली के पैरों पर या बिल्ली के पैरों से। यानी फॉग एक बिल्ली के पैरों के जैसे, बिल्ली किस प्रकार आती है? दबे पैरों से आती है वो धीरे धीरे, उसी प्रकार फॉग भी दबे पैरों से धीरे धीरे आती हैं। इट सिट्स, वो बैठ जाती हैं। लुकिंग यानी देखती या निहारती हैं। ओवर हार्बर्स एंड सिटी, यानी बंदरगाह और शहर को। ऑन साइलेंट हाउंचेज, यानी शांत होकर, घुटने मोड़कर। अर्थात कवि यहाँ कह रहा है कि जिस प्रकार एक बिल्ली अपने घुटने मोड़कर शांति से बैठ जाती हैं और निहारती रहती हैं, उसी प्रकार ये जो फॉग यानी धुंध होती हैं वो भी एक शांति से मानो बिल्ली की भांति घुटनों मोड़कर बैठ जाती है और शहर और बंदरगाह को निहारती रहती हैं। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर आगे बढ़ जाती है, यानी फिर ये धुंध है वो फैल जाती है आगे। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने धुंध और बिल्ली की एक तुलना की है। चलिए अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम। पोएम के ऊपर लिखे एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण को रीड कीजिए एंड एक्सप्लेन, और व्याख्या कीजिए इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग की। तो देखिए, इसका क्वेश्चन हमें इस प्रकार लिखना है कि द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की द फॉग यानी धुंध कम्स आती है फ्रॉम अंडर द फीट लाइक ए स्मॉल कैट, यानी एक छोटी बिल्ली के पैरों से। सी सिट्स विद हर नीज बेंट, वह अपने घुटने मोड़कर बैठ जाती हैं। एंड लुक एट, और देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं। द पोर्ट यानी बंदरगाह को। एंड द सिटी, और सिटी को। एंड देन मूव अहेड, और फिर आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है? द पोइट हैज मेड अ लवली कंपैरिजन बिटवीन द फॉग एंड द कैट, यानी कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर फॉग और कैट की कंपैरिजन किया है, तुलना की है। द कैट एंड द फॉग कम साइलेंटली, क्योंकि कैट और फॉग, बिल्ली और धुंध, दोनों साइलेंटली आते हैं। एंड देन गो साइलेंटली, और फिर साइलेंटली चले भी जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम, यानी थीम की व्याख्या करनी है संक्षेप में। एंड आइडिया और विचार ऑफ द पोएम, पोएम का फॉग इन 20 वर्ड्स। अब देखिए, आपको इस पोएम का थीम और इसकी आइडिया को यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है कि जो थीम है ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की, इज है दैट की द पोइट, यानी कवि ने यहाँ पर क्या किया है? कंपेयर किया है। पहली बात तो किसका? इनएनिमेट यानी निर्जीव, सीजनल एक्टिविटी, एक निर्जीव मौसमी गतिविधि, लाइक फॉग, फॉग के जैसे। टू ए लिविंग क्रिएचर, एक जीवित प्राणी, लाइक ए कैट, कैट से। द कैट एंड द फॉग कम साइलेंटली, क्योंकि कैट और फॉग है वो साइलेंटली आज आते हैं। एंड गो साइलेंटली, और साइलेंटली शांति से चले जाते हैं। एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, कैन अचीव हिज गोल, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकता है बाय रिमेनिंग काम, शांत रहकर, लाइक ए कैट, एक बिल्ली की भांति। एंड ही शुड बी क्लोज टू नेचर, और यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसको नेचर से क्लोज भी रहना चाहिए। इस प्रकार इसका आंसर देना है। देखिए, ये जो वर्कशीट का सेकंड पार्ट था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉग जो आपके पोएम दी हुई है पोएट्री सेक्शन की, उससे रिलेटेड वर्कशीट का ये सेकंड पार्ट था, और आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।